नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की तबाही पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। वार पलटवार का मंच बन चुके ट्विटर पर बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, जिसे कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के उत्तराखंड न जाने का सवाल उठाया तो सुषमा ने इसके लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक घंटों बाद कांग्रेस ने अपने नेताओं को ट्विटर वॉर में उलझने से रोका है, लेकिन सवाल है जब पूरा देश दुख के सैलाब में डूबा है तो सियासत का यह सैलाब कितना जायज है। यही है आज का एजेंडा। उत्तराखंड में आए प्रलय ने न जाने कितनी आंखों में सैलाब ला दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन सियासी पार्टियों के लिए ये भी राजनीति करने का मौका है। सोमवार को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया। विपक्ष के माननीय नेता सीबीआई की स्वायत्तता पर सरकार के प्रस्ताव की आलोचना में जुटे हैं, लेकिन उनके पास उत्तराखंड दौरे का वक्त नहीं है। किसी ने उन्हें दुख जताते या तबाह इलाकों का दौरा करते देखा है? ये वही पार्टी है जो कांग्रेस नेताओं के दौरे का विरोध करती है। इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लिखा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार इस आपदा से निपटने में सक्षम नहीं है। उसकी नाकामी के लिए उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। अफसोस है कि दिल्ली में बैठी सरकार सही नेतृत्व नहीं दे पाई। हम उत्तराखंड इसलिए नहीं गए क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि हमारे दौरे से राहत कार्य प्रभावित होगा। हमें वहां लैंड करने की इजाजत नहीं मिली। इन दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए 7 घंटों में करीब 20 ट्वीट हुए। इस बयानबाजी में कांग्रेस ने सूबे की सरकार की बर्खास्तगी की सुषमा की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अभी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है। वहां पर जो प्राकृतिक आपदा के अंदर जो लोग वहां पर मारे गए हैं, तो ऐसे समय में हम लोगों को राज्य सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए। एक दिन के अंदर हम लोग इतने सारे लोगों को वहां से हम लेकर के आगे श्रेय लेने के लिए हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। इस राजनीतिक बयानबाजी का रुख लगातार निजी होता गया। मनीष तिवारी ने मोदी पर वार किया था तो बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा। जिसको वो तमाशा कहते हैं, लोग उसको सुशासन मानते हैं। और इसी विषय में मैं कहना चाहूंगी कि कहीं बेहतर है रैम्बो होना सिवाय इसके कि डम्बो या स्कैम्बो होने से। उधर बीजेपी से हाल में नाता तोड़ चुके नीतीश कुमार भी इस जंग में कूदे। उन्होंने भी मोदी पर हमला बोला। नीतीश जो भी कहें, लेकिन सभी जानते हैं कि बात भले ही मौत पर सियासत ना करने की हो रही हो, लेकिन असल में हो वही रहा है। आनंद प्रकाश पांडे के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। यानी आपदा पर कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से राजनीति शुरू हो गई। इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। आपदा की इस घड़ी में क्या सियासी बयानबाजी जायज है? दूसरा सवाल, अपने किए को बेहतर और दूसरे को कमतर बताना कितना सही है? तीसरा सवाल, क्या ये तीर्थयात्रियों की चिता पर राजनीति नहीं हो रही है? चौथा सवाल, क्या उत्तराखंड सरकार का राहत कार्य का विज्ञापन उचित था? और आखिरी सवाल, क्या इस सियासी बयानबाजी के लिए नेताओं को माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये वो सवाल है जो आज लोग लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो लोग आपदा में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द उन तक राहत पहुंचे और वो अपनी नई जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें। जाहिर है ये वक्त सियासत का नहीं, दुख में डूबे लोगों को ढांढस बढ़ाने का। इसलिए हमारा एजेंडा साफ है, उत्तराखंड के नाम पर बंद होनी चाहिए राजनीति और सियासत, और लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचानी चाहिए। तमाम मसले बातचीत करने के हमारे साथ कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, मुंबई से गंगा बचाओ अभियान की रमा राउत और वरिष्ठ पत्रकार राहुल दे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में आज सुबह से जो शुरू हुआ है, क्या आप उसको जायज मानते हैं? कि आपको लगता है कि वाकई वक्त आ गया है जब बहुगुणा की सरकार को बर्खास्तगी की मांग की जानी चाहिए, या इसको थोड़े और समय के लिए पोस्टपोन करना चाहिए था? ये बिल्कुल असमय मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये बात बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत दिनों से है, क्योंकि उस सरकार की क्षमता या अक्षमता कई दिनों से पूरे देश पर जाहिर हो चुकी है। लेकिन किसी जिम्मेदार राजनीतिक विपक्षी नेता को इस वक्त इस्तीफे की मांग करना, ये जानबूझकर एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में तूतू मैमे में उलझना है। और ये मैं समझता हूं कि सुषमा स्वराज भी जानती होंगी कि वो जब इस तरह की बात कहेंगी तो उस पर फिर जवाब आएगा और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जो बहुत इस
समय दुर्भाग्यपूर्ण है, सबको आहत कर रहा है और ये सब लोग जितने नेता इसमें शामिल हैं सिर्फ अपनी छवि को और राजनीति मात्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं। बिल्कुल। रमा जी, आप जो बात राहुल जी कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ये वक्त राजनीति का नहीं था? ये वक्त बिल्कुल राजनीति का नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि ये आज का जो उत्तराखंड में विनाश हो रहा है ये किसी पार्टी का नहीं है। ये जब बीजेपी का राज्य था वहां पर तब भी वो ये जो बनाया गया है टेहरी डैम, तो उस समय वो उनके समय में बनाया गया है और निशंक जी के भी समय में काफी डैम बने हैं और अभी भी डैम बन रहे हैं। तो ये किसी पार्टी को हम दोष नहीं देंगे, ये दोनों पार्टियों का दोष है, क्योंकि जब से टेहरी डैम बना हुआ है हमारे वैज्ञानिकों ने बराबर ये कहा है कि ये विनाश का भारत का सबसे बड़ा विनाश का एक बना दिया गया है, जिससे कि ये हो गया है कि पूरा उत्तर भारत जो है वो विनाश के कगार में खड़ा हो गया है। बिल्कुल। सुधांशु जी, आपने राहुल जी को भी सुना और आपने रमा जी की बात को सुनी है। क्या सुषमा जी की बयानबाजी जो है या जो उनकी डिमांड है वो गलत समय पर उठाया गया सवाल है? देखिए, इस दुखद और त्रासदीपूर्ण घटना के ऊपर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह हमारा स्पष्ट मानना है। मगर आपने स्वयं अभी यह कहा कि आज की इस घटना की शुरुआत मनीष तिवारी जी के ट्वीट से हुई, वो तो अलग बात है। आप पहले देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम पे राजनीति कहां से शुरू हुई। जब शुरू के 2-3 दिन आपदा के थे, कांग्रेस के भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कांग्रेस के कई नेता वहां पे गए, मुख्यमंत्री गए, कोई मुद्दा नहीं बना। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी गए उस दिन कांग्रेस का बयान आया। और यदि सबसे पहली बार वहां के राहत कार्यों पर उंगली उठी तो वो माननीय गृह मंत्री जी के बयान से उठी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब वह विषय भी कांग्रेस के अंदर से आया। फिर उसके बाद राज्यपाल महोदय का बयान आया। फिर अभी कुछ दिन पहले स्पीकर ने कहा कि 10,000 लोग हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमें यह पता नहीं है कि स्पीकर के पास यह सूचना कहां से है। तो अगर आप देखें तो उत्तराखंड सरकार के ही 3 संवैधानिक व्यक्तियों, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बयानों से वह कंफ्यूजन और राजनीति की शुरुआत हुई। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से दोषी हो जाती है? भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाहूंगा, यदि मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भाजपा के मन में यदि राजनीति करने का उद्देश्य होता तो भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ जी ने पूरे भारत में प्रस्तावित हमारा जेल भरो आंदोलन न सिर्फ स्थगित किया, बल्कि भाजपा की उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि सारे कार्यकर्ता राहत कार्य जो करें वो उत्तराखंड सरकार के माध्यम से करें। यदि हमारे मन में राजनीति करने की मंशा होती तो हमारी प्रेस रिलीज में यह लिखा होता। बट आज इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया की प्रारंभ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के माध्यम से हुई और फिर बयानबाजी मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई। तो ये राजनीति का सारा श्री गणेश वहां से हुआ। राहुल जी, आप जवाब देना चाहते हैं जो सुधांशु जी कह रहे हैं? नहीं, बात सुधांशु जी थोड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जो विपक्ष की नेता हैं सदन में, लोकसभा में, वो ये उनका बयान ये राजनीति नहीं है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करना, क्या ये राहत कार्यों को बेहतर बनाने की कोशिश है? क्या ये लोगों को मरहम लगाने की कोशिश है? क्या ये एक शुद्ध पुरानी ऐसी राजनीति जो हम सालों से देख रहे हैं, एक उसी को एक नया विवाद शुरू करने की कोशिश है? और मैं ये कैसे मानूंगा, देश कैसे मान ले कि सुषमा जी जैसी समझदार और अनुभवी नेता ये नहीं जानती होंगी कि वो जब इस तरह का बयान देंगी तो फिर विवाद होगा और दूसरे लोग जवाब देंगे और फिर ये पूरा सिलसिला चालू हो जाएगा जो हम देख रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि और जिम्मेदार नेता भी इसमें कूद पड़े हैं बिना ये जाने और समझे कि लोगों को इस पर क्या महसूस हो रहा है। ये बेहद शर्मनाक है, मैं कहूंगा, और ये दोनों के लिए है। ये केवल एक बीजेपी को कटघरे में खड़े करने से बात नहीं होगी। इसी तरह का असंयम, बातचीत का असंयम, शब्दों का कांग्रेस के नेता भी दिखा रहे हैं, दूसरे नेता भी दिखा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सबको इसको तुरंत रोकना चाहिए। सुधांशु जी, यानी जो बात राहुल जी कह रहे हैं, कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि सुषमा जी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकसभा में विपक्ष की नेता है और वो अगर सरकार की बर्खास्तगी की बात करती है तो ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। ऐसे वक्त में जबकि अभी लोगों को, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं, राहत कार्य पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जाना, ये तमाम मसले अभी बचे हुए हैं। ये मसला 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद भी उठाया जा सकता था जब स्थिति पहले से बेहतर हो जाती तो। सुधांशु जी, जो राहुल जी ने कहा वो बात स्पष्ट है, मगर इसमें एक तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जी कि पहले कांग्रेस की सरकार ही ये गृह मंत्री कहते हैं कि किसी नेता को वहां नहीं जाना चाहिए
और उसके बाद आज कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री कहते हैं ये दोनों क्यों नहीं गए। और उससे भी बड़ी बात यह, जिस दिन वो कहते हैं कि किसी नेता को नहीं जाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री भी नहीं जाएगा, और ठीक 2 दिन के बाद आप राहुल गांधी को परमिशन देते हैं। क्या ये राजनीति नहीं है? दूसरी बात, आप एक तरफ कहते हैं कि हम किसी राज्य सरकार से कोई सहायता नहीं लेंगे, जबकि संवैधानिक दृष्टि से सभी राज्य सरकारें संवैधानिक व्यवस्था का अंग हैं। ठीक अगले दिन कांग्रेस अध्यक्षा जो राहत का सामग्री चलाती है उसको उत्तराखंड सरकार ग्रहण कर लेती है। स्पष्ट रूप से 2 उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं कि राहत कार्य में राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, और जब मनीष तिवारी ने इस ढंग का प्रश्न उठाया तो जवाब देना सुषमा जी के लिए आवश्यक था। इसमें शुरुआत न हमारी तरफ से हुई, न हमने उसमें कोई अगली टर्म दिया है। बट सुधांशु जी, आप कह रहे हैं शुरुआत आपकी तरफ से नहीं हुई, आप कांग्रेस के नेताओं को उसके लिए जिम्मेदार ठहराए। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर सुषमा जी अगर ये कहेंगी, मान लीजिए आपकी बात, मान लीजिए कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी शुरू की, मान लीजिए, मैं आपके साथ मान लेता हूं, मान लीजिए, हालांकि मैं उसको पूरी तरीके से सही नहीं मानता, मान लीजिए अगर उन्होंने बयानबाजी शुरू की, तो क्या सुषमा जी को भी उसमें आग में घी का काम करना चाहिए? क्या ये वक्त है जब हम ये कहें कि नहीं, जो है वो उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? क्या इससे आग में घी का काम नहीं होता? क्या अगर उन्होंने गलती की तो ये भी गलती करें? मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ जी। देखिए आशुतोष जी, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। 1 मिनट रमा जी, सुधांशु जी जवाब दीजिए आप। देखिए, आपदा प्रबंधन 3 स्तरों पे हो रहा है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सेना जी। सेना के स्तर पे बहुत ही शानदार ढंग से हुआ है। केंद्र सरकार के स्तर पे खुद केंद्र सरकार के बयानों से है कि राज्य सरकार के स्तर पर गलतियां हुई हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सीधा का सीधा नियंत्रण वहां पर सारी व्यवस्थाओं का केंद्र सरकार ने, सेना ने ले रखा है, तो अगर आप एक प्रकार से देखें तो धारा 356 में जो प्रावधान है कि कुछ चीजों को केंद्र सरकार चाहे तो आपदापूर्ण स्थिति में सीधे नियंत्रण में ले रखती, तो एक प्रकार से तो आपने वो किया ही हुआ है कि जब आपने सीधा नियंत्रण लिया हुआ है वहां पर यदि आप सुधांशु जी तो कोई ये इतना बड़ा तो विवाद नहीं हुआ। अब सुधांशु जी, मेरा सवाल ये कि क्या ये वक्त ऐसी बयानबाजी का है? क्या ये वक्त ऐसी डिमांड का है? क्या बस मैं सेना क्या कर रही है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसमें नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या उनको इस वक्त सरकार की बर्खास्तगी की मांग करनी चाहिए या नहीं करनी? मेरा सवाल सिंपल सा, हाँ या ना? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यह समय राजनीति का नहीं है, मगर मैं पार्टी के नेता ने शुरू किया ना कि जब मेरा एक वाक्य पूरा होने दें, जब कांग्रेस अध्यक्षा ने राहत सामग्री जारी की तो झंडा हिलाकर की, झंडा हिलाकर यात्रा का उद्घाटन किया जाता है किसी खुशी के समय में। नहीं, देखिए, एक तरफा मत देखिए। मैं कह रहा हूं कि सुषमा जी जो इतनी समझदार नेता है, क्या उनको इस वक्त इस तरीके की डिमांड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या आप बात कह रहे हैं यदि कांग्रेस का सीनियर मंत्री ये प्रश्न उठा रहा है कि ये दोनों क्यों नहीं गए, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, तब आप कहते हैं कि साहब जवाब ही नहीं दिया? आप ये भी तो देखिए ना कि जवाब नहीं देते, और आप सिर्फ एक तरफा देख रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे झंडा हिलाकर उनको रवाना किया जा रहा है जैसे कोई खुशी का मौका हो, और एक दिन पहले आप कह रहे हैं किसी राज्य सरकार से हम कुछ नहीं लेंगे। सीधी राजनीति कर रहे हैं। हरीश जी, सुधांशु जी का कहना है कि जो कुछ भी सुषमा जी ने किया, दरअसल उसमें कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जिम्मेदार है और शुरुआत वहां से हुई है, जिसका जवाब सुषमा स्वराज ने दिया है। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए, सुषमा जी ने जो कुछ कहा है मैं समझता हूं जी, सुषमा जी ने जो कुछ कहा है मैं समझता हूं उनके स्टेचर के व्यक्ति को ऐसे जंक्चर पर, जबकि हमारे सामने 3 बहुत ही जबरदस्त चुनौतियां हैं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। अभी हम कॉम्बिंग कर रहे हैं गांव-गांव में, जंगलों में, ताकि कोई भटके हुए लोग वहां हैं तो उनको निकाल करके सुरक्षित लाया जाए। और ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसमें लोगों को सुरक्षित लाया गया है। आईटीबीपी, आर्मी और लोकल पुलिस इस काम को कर रही है। हमारे अपने वहीं के रहने वाले लोग भी, कुछ गांव जो टापू बन गए हैं वहां से उनका बचाव करना है, उनको निकाल करके बाहर लाना है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे हेलीकॉप्टर्स, आर्मी सब तब तक बनी रहेगी और राज्य की मदद करेगी। दूसरा जो बड़ा काम है हमारे सामने, आखिर शिव जी के दर्शन के लिए लोग गए और वो काल कलवित हो गए। क्या एक राज्य के तौर पर हम उनकी अंत्येष्टि उस परंपरागत तरीके से, जो सांस्कृतिक तरीका है, उससे करें वहां पर? तो वहां पर जहां लाशें सड़ रही हैं वहां अंत्येष्टि करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, और हम उस काम को कर रहे हैं, हम अपनी उस जिम्मेदारी को समझते हैं। तो दूसरी चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने ये है। तीसरी स्थिति यह है कि हमारे 1000 के आशुतोष जी, एक सेकंड,
हमारे 1000 के करीब गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल चारों तरफ से कट गए हैं। उन तक हमको खाने पीने आवश्यक जो सामग्री है उसको पहुंचाने का काम करना है। चौथी बात यह है कि घोड़े खच्चर से लेकर के आदमी तक जो वहां आज गंगा के मुहाने पर जो जिस तरीके की जल में कंटेमिनेशन पैदा हुआ है उससे जो है बीमारियों का जो खतरा पूरे एक इलाके में फैला है। आपने जो बात कह रहे हैं उससे किसी को इनकार नहीं है। यदि सुषमा जी ये बयान नहीं देती सुषमा जी ये बयान नहीं देती तो उनकी गरिमा बढ़ती। और देखिए आप बयान दे रही हैं यहाँ और वहां देखने तक नहीं आई। बट हरीश जी अब जब मैं सुधांशु जी से सवाल करता हूं, हरीश जी मेरा सवाल आपसे ये कि जब मैं सुधांशु जी से सवाल करता हूं तो उनका कहना है भाई कांग्रेस के तमाम नेता तो पहले से बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी की शुरुआत उनकी तरफ से हुई। आपसे जब सवाल करता हूं तो आप कहते हैं कि सुषमा जी अगर ये बयान नहीं देती तो उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचता। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि अगर मान लीजिए अगर मैं सुधांशु जी की बात को ही मान लेता हूं तो अगर सुषमा जी ने कोई बात कह दी तो क्या जरूरी है कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उसे कूद पड़े, उसका जवाब देना शुरू कर दें? वो भी तो चुप रख सकते थे। भाई इस आपदा की घड़ी में नेताओं से उम्मीद की जाती है संयम बरते, सरकार राहत पार काम करे और जो राजनीतिक बयानबाजी है वो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन के बाद उसमें निपट लिया जाए कि सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं काम किया। कांग्रेस के नेताओं ने भी तो संयम नहीं बरता। ये राजनीतिक बयानबाजी भाजपा की तरफ से लगातार हो रही है। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने झंडा हिला करके गाड़ियों को रवाना किया। आप तो राहत सामग्री जो वहां भेज रहे हैं उस पर पार्टी के झंडे और आरएसएस के झंडे लगा करके बंटवा रहे हैं, वहां पर कैंपों में बंटवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं ऐसा काम। और फिर हम तो कह रहे हैं कहीं से भी जो राहत आ रही है उसका स्वागत है। हमने यदि कहा कि हम मदद नहीं लेंगे, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा मंदिर के निर्माण में हरीश जी क्या कांग्रेस के नेताओं को संयम नहीं बरतना चाहिए? क्या हम करेंगे? क्या कांग्रेस के नेताओं को संयम नहीं बरतना चाहिए? वो काम मोदी जी को या किसी को नहीं दे सकते। नहीं सर, मेरा कहना है क्या कांग्रेस के नेताओं को संयम नहीं बरतना चाहिए? अगर सुषमा जी ने मान लीजिए एक ट्वीट किया तो उस पर क्या कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना जरूरी था? नहीं, हमारे ऊपर तो खुद ही जो है बड़ी भारी विपदा है और बड़ी भारी चुनौती है और पार्टी के सामने चुनौती है और ये क्षेत्र के ऊपर विपदा है। तो ऐसे मौके पर हम कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बट सर आपकी तरफ से राहत के काम में और जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने में जुटे हुए हैं। बट सर मनीष तिवारी हो, दिग्विजय सिंह हो, आपके हरक सिंह रावत हो, तमाम लोगों ने एक के बाद अजय माकन, सबने एक के बाद एक बयानबाजी की है। सब किसी ने भी कोताही नहीं बरती सुषमा जी के बयान पर लपकने की और उन पर हमला करने की। तो अगर संयम तो दोनों तरफ से बरतना चाहिए ना। देखिए आप हमला करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा जवाब तो मिलेगा ही। आप राजनीतिक दल हैं, हम भी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई तपस्वी मतलब ये हमला जरूरी है। हमला जरूरी। रमा जी आपने आपने हरीश जी की बात सुनी और आपने सुधांशु जी की बात सुनी है। रमा जी क्या आपको नजर आया इस बातचीत के अंदर कि पॉलिटिकल स्कोर करना ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में, या अगर किसी एक की तरफ से अगर बयान हुआ तो दूसरी तरफ को संयम बरतना चाहिए? देखिए ऐसा है कि दोनों भाजपा की भी और कांग्रेस की दोनों की ही गलतियां हैं जो जिसका कि आज जो है खामियाजा जो है उत्तराखंड के वासियों को और हमारे देश के जो श्रद्धालु वहां गए थे उनको ये भुगतना पड़ रहा है। यदि पहले से ही आपदा का ये आकलन कर लिया गया होता और हमारे ब्यूरोक्रेट्स सुन लिए होते थे कि मौसम की जानकारी का उनको अंदाजा हो गया था। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी जो आपदा का कारण है, अभी हमने सुना था बीबीसी न्यूज से कि 20,000 टन डायनामाइट जो है वहां उसका विस्फोट हुआ है। डैम बनाने के लिए 70 डैम का निर्माण किया जा रहा है और हमारे वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दिए चले जा रहे हैं 15 सालों से कि ये जो है विनाश का कारण बनेगा। और ये विनाश का एक बहुत छोटी सी चेतावनी है। अगर अभी भी दोनों पार्टियां मिल के बैठ के ये निश्चित करें कि ये आपदा दोबारा ना आए और इस तरह का जो संकट हुआ है और घोषित किया जाए कि इको फ्रजाइल एरिया, ये जो हमारा उत्तराखंड है ये बहुत सेंसिटिव जोन है, इसको इको फ्रजाइल एरिया घोषित किया जाए। और जब तक हमारे 7 IITs जिनको कि ये कार्य दिया गया है उन्होंने निर्मल धारा के लिए तो
सुन लीजिए पूरी बात। निर्मल धारा के उस पर तो बात बहुत अच्छा लिख दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है कि गंगा जल का क्या दुष्परिणाम होगा। गंगा जल जो है अभी तक हम लोगों को जो उपलब्ध हो रहा है उस डैम के बनाने से क्या उसका दुष्परिणाम होगा, या डैम बनाने से या कोई भी कार्य करने से वहां जो विकास के नाम पर जो विनाश चल रहा है और उसमें दोनों पार्टियां बराबर की भागीदारी है। जो बात आप उठा रही दरअसल वो ऑल्टरनेट डेवलपमेंट के मॉडल की बात कर रही हैं। आपने एक अच्छा सवाल उठाया। आपने कहा कि क्या दोनों पार्टियां आपस में बैठकर इस मसले बात नहीं कर सकती और आपस में नहीं। राहुल जी, जब पिछले दिनों जब अमेरिका के अंदर एक आतंकवादी गतिविधि हुई उस दिन बराक ओबामा ने बाकायदा यह कहा कि आज का दिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का दिन नहीं है, आज के दिन अमेरिका का मतलब है और हमें दोनों पार्टियों का आपस में बैठकर इसको हैंडल करने की कोशिश करनी है। यह ध्वनि हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं नजर आती हमारे राजनेताओं के अंदर कि बीजेपी और कांग्रेस जो प्रमुख पार्टियां हैं वो एक साथ बैठ के कहें नहीं, महत्वपूर्ण घड़ी है, पहले हम इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद किसकी गलती उसको हम देखते हैं। ये संस्कृति हमारे यहाँ क्यों नहीं? राहुल जी। आशुतोष, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल यह सवाल इस समय उठाने लायक है कि एक तरफ ओबामा है और एक तरफ हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, राजनीतिक नेतृत्व की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसके जो सर्वोच्च लोग हैं वो देश की अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में एक लोगों के सामने आकर कुछ उनको संबोधित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ये अभी तक नहीं हुआ है। हम सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर क्या कहना चाहते हैं। इस पर मैं समझता हूं और भी जो भी प्रमुखतम लोग हैं वो बोल सकते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं और लोग देखना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे संकट की और दुख की घड़ी में सारी पार्टियां अपने मतभेद बुलाकर एक होते हुए दिखें, एक स्वर में एक आवाज में बात करें और सब उससे भी पहले ये दिखाएं कि वो इस मामले, इस हादसे की गंभीरता को समझ रही हैं, उसके जो सबक मिल रहे हैं उनको सीखने के लिए तैयार हैं और फिर बेहतर स्थितियां बेहतर करने के लिए और वो आगे ना हो वो कदम उठाने के लिए, नीतियां बदलने के लिए, कार्यक्रम बदलने के लिए तैयार हैं और उस पर राजनीतिक राष्ट्रीय सर्वानुमति बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें वही बिल्कुल, माफ कीजिएगा लेकिन सब्जी मंडी वाली तूतू में यहां सुनाई पड़ रही है और ये बेहद दुखद है और इन सब के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल। सुधांशु जी, जो सवाल रमा जी ने उठाया, जिस तरह राहुल जी इशारा कर रहे हैं, माफ करिएगा, जो बात रमा जी ने की, जो बात राहुल जी, हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं है कि बीजेपी एक कदम आगे बढ़ के कहती कि नहीं, आज की तारीख में राष्ट्रीय आपदा का मसला है, सरकार ने अच्छा काम किया, नहीं काम किया, सरकार असफल रही, नाकाम रही, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, उसका आकलन बाद में होगा। आज की तारीख में हम सरकार के साथ हैं, सरकार को जो करते मने हम साथ मिलकर करेंगे। ये स्वर क्यों नहीं सुनाई पड़ता विपक्षी दल की तरफ से? आशुतोष जी, एक मिनट रमा जी, सुधांशु जी जी, ऐसा है कि जो राहुल जी ने कहा वो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय आपदा हो या आतंकवाद हो या राष्ट्रीय सुरक्षा हो, सब पे एक कंसेंसस ओपिनियन रखना चाहिए जी। परंतु दुर्भाग्य यह है कि ऐसा नहीं हो पाता। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं कि जिस दिन यह राष्ट्रीय आपदा हुई उसके बाद 3 दिन तक कांग्रेस, हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस की अध्यक्ष बयान की बारे में बात नहीं, मैं कह रहा हूं सुषमा जी आगे बढ़ के कहेंगे आज की तारीख में हम आपके साथ हैं, राजनाथ जी कहते हैं हम आपके साथ हैं और हम इसका आकलन बाद में करेंगे, अभी हम साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे हुड्डा जी गए, हमने कुछ नहीं बोला, महाराष्ट्र के सीएम गए, कुछ नहीं बोला। अरे मोदी जी के जाने के समय आप ही ने शुरुआत कर दी, क्यों राजनीति लाया आप बीच में? कोई मुख्यमंत्री जा रहा है तो आप उसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं? आप जब हमने तो अपना आंदोलन स्थगित किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आंदोलन स्थगित, सब राहत कार्य में जुट जाइए और राहत कार्य किसके थ्रू करिए? उत्तराखंड सरकार के थ्रू। यानी जो राहुल जी कह रहे हैं हम शुरू में उसको पूरा प्रयास कर रहे थे उस दिशा में जाने क्या का। आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आया कि इस आपदा की घड़ी में हम उत्तराखंड सरकार की मदद करेंगे और अपने तमाम मतभेदों को भुला के हम लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे? क्या ये बयान आया आपकी तरफ से? क्या ये पहल आपकी तरफ से की गई? बिल्कुल, हमारे लिखित बयान का इनवर्बेटम बता रहा हूं कि इस राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में भाजपा के सभी कार्यकर्ता आंदोलन की तैयारी छोड़कर राहत कार्य में जुट जाएं और वह राहत कार्य उत्तराखंड सरकार के माध्यम से अपना सहयोग पहुंचाएं। यह लिखित बयान है, आप प्रेस रिलीज में देख लीजिएगा। हम पूरी तरह उस हिसाब से बराक ओबामा की तरह का बयान के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी क्यों नहीं दे सकते और विपक्ष से ये अपील क्यों नहीं की जा सकती थी? आशुतोष जी, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे है। जी देखिए, हम हर प्रकार बार बार इस बात को कहा गया है कि कोई भी राज्य जो मदद के लिए आगे आ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। मैं अपील की बात कर रहा हूं। जिस समय कहा गया कि उड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती,
मैं गृहमंत्री जी ने जिस समय कहा कि इस समय वहां न जाया जाए, उस समय ऑपरेशन रेस्क्यू स्टार्ट ही हुआ था। हम नहीं चाहते थे कि हर स्टेट के लोग और अपने इंडिविजुअल हेलीकॉप्टर लेकर के लोग वहां पहुंच जाएं। और हरीश जी माफ करिएगा, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विपक्षी दल से अपील क्यों नहीं करनी चाहिए? आइए मिलकर काम करते हैं। ये कब नहीं की गई? ये तो राष्ट्रीय त्रासदी जैसी स्थिति थी, इसमें तो सबसे अपील की गई है। और किसी की ऐसा नहीं है किसी को ये कहा गया कि आप मदद के लिए आगे ना आइए। हम तो कह रहे हैं हर हाथ जो मदद के लिए आगे बढ़ रहा है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो बयान वहां पर, जिसके लिए विशेष तौर पर भाजपा को आपत्ति है, उन्होंने कहा कि गुजरात मंदिर निर्माण का जिम्मा ले सकता है। हमने कहा ये जिम्मा उत्तराखंड उठाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की धरती में मंदिर है। शंकराचार्य जी ने उस हाथी को हमको सौंपा है, उत्तराखंड के लोगों को, तो इसलिए हमारा उसके प्रति संवेदनशील होना स्वाभाविक है। देखिए, बयानबाजी की शुरुआत भाजपा ने ही की है। हरीश जी, आपको लगता है कि बयानबाजी की शुरुआत भाजपा की तरफ से हुई? भाजपा को लगता है बयानबाजी की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है, और इस नतीजे पर हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। दरअसल पूरा का पूरा सवाल यह कि क्या हम एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति में रह रहे हैं जहां एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धा है और हम एक दूसरे से आगे निकलकर कुछ राजनीतिक वोट इकट्ठा कर लेना चाहते हैं? यह भी अपने आप एक सवाल है। लेकिन इससे जुड़ा एक दूसरा सवाल जो सुषमा जी ने अगर सवाल ये उठाया है कि क्या यह वक्त नहीं है जबकि इनकॉम्पिटेंट इनेप्ट काम करने के लिए